आप कह रही हैं कि ज़बरदस्ती शादी हुआ, मारते फिरते थे। जब प्यार नहीं था तो कोई कैसे जो है यानी आप ये कहना चाहती हैं कि आपके मर्जी के बगैर शादी हो गई वहाँ? जी। अच्छा, तो ये वही महिला है जिस पर यह आरोप लगता है कि ये अपने चाचा से शादी करके कहीं और रह रही है। अपने आर्मी एसएसबी के आर्मी के जवान राजेश जी को, अपने पति को शादी के 1 साल में ही छोड़ दिया। और छोड़ने के कारण राजेश जी, इनके पति बता रहे थे कि इनको जब पढ़ा लिखा के मैंने टीचर बना दिया तो पैसे के लोभ में जब फर्स्ट पेमेंट इनका आया तो वो छोड़ के चली गई। 6-7वां दिन होगा जब सैलरी आता तब भाग जाती है वो लड़की। हाँ, मतलब पैसे के लोभ में आप छोड़ के चली, कमाने चली गई, तो मतलब पैसे के लिए महिला मतलब इतना बदल गई? नहीं सर, हमको अभी नहीं बोलने का मन करता उतना। बोलने का मन नहीं कर रहा है? क्या बात ये सही है कि आप जब सैलरी आने लगा, पैसा जब आप कमाने लगे, 25 तारीख को बहुत मार लगा हुआ था, नाक से ब्लडिंग करके पिटाई लगा हुआ था। अच्छा, अपने दोस्त के यहाँ गए हुए थे। मारे पीटे नहीं, जॉब लगने के बाद ही जब हम रूम पे ही थे तो उसको फोन पे बात करते हम देख लिए थे उस लड़का से। अच्छा। हाँ, उसको फोन मांगे, चेक किया, उसका नंबर था, कॉल हिस्ट्री सब डिलीट कर दी, फोटो डिलीट कर दी। उसको पूछे किससे बात करते, कुछ बोली नहीं, फिर बोली बात ही करते थे क्या है, मतलब हमसे बहस करनी, तो उसी में 1-2 चट्टा उसको हम लगा दिए बस। पहली बार? हाँ, उसी में 1-2 चट्टा लगा दिए। तुम क्यों बात करते हो भाई, हम जॉब में है, हम हस्बैंड है, तुम बोलते कि चचा है, तो फिर उससे बात क्यों करती हो? तो हमसे ही मुंह लगा रहे, उसी में 1-2 थप्पड़ मारे। अच्छा, ये कहाँ तक सही है कि आपके पति जो है कह रहे हैं कि आपका जो है दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध है, और आपके कोई रिलेटिव जो चाचा है उनके साथ संबंध है? कोई संबंध नहीं। राम स्वागत चाचा जी जो समाज सेवी आदमी है, 164 का बयान हुआ था, हम उसी के हैंड ओवर में है। अच्छा जी, मतलब कोई संबंध नहीं? नहीं। तो फिर क्यों नहीं एक हो जाते हैं दोनों आदमी? नहीं, हमको अभी तक आपने शादी किया कि नहीं? नहीं, शादी नहीं। कोई राहुल नाम का व्यक्ति कौन है? राहुल कौन है? नहीं जानते कौन है। राहुल नाम के व्यक्ति को आप जानती भी नहीं? नहीं। अच्छा। एक है जो मेरे रिलेटिव में है। अच्छा, आपके मेरे जीजा जी का भाई है। अच्छा, राहुल जी। वो कहीं के रिश्ते से चाचा लगते हैं क्या? नहीं। नहीं। तो फिर क्यों आपके पति के द्वारा ही इतना कुछ आरोप लगाया जा रहा होगा? अब वो हम कैसे बता दें, वो तो बोलने के लिए कुछ भी बोल देगा तो सारा बात सही रहेगा। मेन एक रीज़न बताइए, खुल की बातें बोलिए, क्योंकि ये रिपोर्ट कहीं हम लोग करेंगे, ये रिपोर्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप खुल के अपनी बातों को रखिए कि आखिर जो हम खुल कर बोल दिए हैं कि एक बार मैम है मेरे गांव में, चाहे जहां भी आप लोग एक बार मेरा बदन देख ले, उसके बाद हम आपको क्या बताएं। आखिर क्या दिखाना चाहती हैं? क्या देखेंगे मैम आएंगी तो? आपके साथ ये इतना सी चीज हुआ था, आप थाने क्यों नहीं गए? थाना में सहायता क्या ले, मेरे थाना वाला भी हमको कोई सपोर्ट नहीं करता। आपने एफआईआर किया इस लड़के के विरुद्ध? जी। समाज में नहीं कहें, आपके आसपास समाज नहीं था कोई सुनने वाला? शादी जब आपका हुआ और आपके साथ इतना बुरा कर रहा था लड़का, एसएसबी आज कानून का सहारा न सर लिए तो इतना हो रहा है। नहीं तो कानून का सहारा, उस बीच में जब आपको मारा गया, कानून का सहारा लिए हुए थे तो एक बार मेरा हाथ तोड़ दिया हुआ था, एक बार मेरा कपार फोड़ दिया हुआ था, वो सब मेरा कोर्ट में लगा हुआ है। रिपोर्ट आपके पास है ना इस चीज? जी, वैसे तो बहुत रिपोर्ट था, मेरा मोबाइल छीन लिया सारा रिपोर्ट, लेकिन कुछ ऐसा रिपोर्ट हम बचा कर रखे हुए थे जो है मेरे पास। और कैसे हुई थी ये शादी? शादी माँ बाप की मंजूरी से हुई थी। अच्छा, आपकी मंजूरी नहीं थी? नहीं। उनका ये भी कहना है कि जो आप शादी से पहले जो है उनसे फ़ोन पे बातें किया करते थे? नहीं। नहीं, ऐसा था ही नहीं? बातचीत होता था, उतना नहीं होता था, उसका बिहेवियर हमको शुरू से ही पसंद नहीं था। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि आपके मर्जी के बगैर शादी हो गई वहाँ? जी। अच्छा, तो बस शादी हुआ, शादीशुदा लाइफ आपका कितना दिन चला? शादीशुदा लाइफ 1 साल। एक बार पकड़े भी गए थे फ़ोन पर क्या? नहीं, बीपीएससी का मेरा एग्जाम भी था तो वो छोड़ दिया हुआ था कि हम तुमको नहीं रखेंगे, पढ़ेगी तो। अच्छा। लेकिन हम अपना ज़बरदस्ती से पढ़कर हम अपने पैर पर खड़ा हुए हैं। जहाँ कहीं वहाँ हम उसको घुमाया फिराया, उसके नाम से हम यहाँ तक कि 10 लाख का प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, लोन लेके जमीन भी खरीदे, उसी के नाम से खरीदे, मेरे लोन भी लिए हुए SBI से, प्लस 5-6 लाख उसके नाम से जेवर खरीदे, जेवर भी खरीदे। हाँ, प्लस पढ़ाई लिखाई सारा पैसा खर्च किए। अच्छा। यदि प्यार नहीं रहता, उसको हमारे प्रति नहीं रहता, मेरे उसके प्रति नहीं रहता, दोनों तरफ से नहीं रहता, इतना काम हम नहीं करते। इतना जब प्यार नहीं था तो कोई कैसे जो है किसी भी पत्नी के नाम से जमीन या फिर गहने नाम नाम मजबूरी से लिखवाया हुआ था, हम नहीं लिखवाना चाह रहे थे। हाँ।
क्योंकि बोल रहा था कि हमारा भाई है उसमें से आधा हिस्सा ले लेगा तुम अपने नाम से, लेकिन हमको किसी का जमीन का लालच नहीं है। आपकी मम्मी से बात हुई तो मम्मी भी कह रही थी कि तनीम जो है हमारी बच्ची हमारे हाथ में नहीं है। अब वो क्यों नहीं बोलेगी मेरे हाथ में, अब हम क्या बताएं, शर्म की बात बताइए। जब उनको लोभ लालच नहीं है तो अपना दामाद के पीछे क्यों पड़ल है? लोभ लालच नहीं है तो मतलब कुछ समझा करके बोलिए। क्या हम समझा कर बोले बताइए? जैसे दामाद से लालच क्या हो सकता है एक सास को? वो अपना मम्मी पापा को पैसा नहीं देता है, सारा पैसा जो भी हो अपना मेरी मम्मी को घर का खर्चा वर्चा जो है चलाता है। घर पे तो कभी जाता नहीं, वहाँ पे घर भी नहीं है रहने के लिए। दो सवाल खड़ा होती है कि आपके पति जो है आपको छोड़ने के बाद या फिर उससे पहले अपने माता पिता को क्यों मेरी खर्चा माँ नहीं के साथ आप जो समझिए, अब हम क्या बताएं। समझने वाला इंसान बहुत कुछ समझता है, ना समझने वाला कुछ भी नहीं समझता। यानी आप गंभीर आरोप लगाना चाहती हैं आप अपने पति का अपनी माँ के साथ? हमको मरना पसंद है, फांसी के सजा पसंद है, लेकिन उस हैवानियत के साथ हमको रहना पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारी पत्नी बस हम लौट जाए, जो किए हैं वो अब नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं रहेंगे। वो कह रहे हैं कि सब कुछ भूल करके हम रहबे नहीं करेंगे सर। उस हैवानी बोले ना हमको मरना पसंद है एक दिन के लिए, लेकिन जिंदगी भर के घुट घुट करके मरना हमको पसंद नहीं है। अच्छा, उनका कहना है कि मैं मारता नहीं था, आप पूछ लीजिएगा। हम पूछ रहे दिन रात एसएसबी के जूता से एक के महीना मुआ रहे, लेकिन कभी हम खाली नहीं रहे। एसएसबी का मतलब जूता महीने में एक भी दिन ऐसा खाली नहीं रहा नहीं, कुछ ना कुछ की ऐसा नहीं है कि सब दिन 2 दिन 4 दिन पर हम मार खाते ही थे। आने भी हमको नहीं घूमने हम नहीं गए हुए थे, एक्सीडेंट करा करके जो काठमांडू गए हुए थे, एक्सीडेंट करा कर मेरा कपाल, फिर भी वो जबरदस्ती पागलपन की तरह कि हम कहे हाँ तो हाँ ना तो ना, ऐसा पागलपन के साथ हमको नहीं रहना है। अच्छा, तो अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी हम यहीं डेरा लेकर रह रहे हैं, स्कूल पढ़ा रहे हैं। किसी दूसरे के यहाँ डेरा लेकर रह रहे हैं? डेरा लेकर के रह रहे हैं, यानी आप किसी क्वार्टर पर्सनल रहे, किसी के पर्सनल घर में नहीं रह रहे? नहीं नहीं, यहाँ किसी को पर्सनल। तो ये बात है, देख लीजिए, ये वही महिला है जिस पर यह आरोप लगता है कि ये अपने चाचा से शादी करके कहीं और रह रही है। अपने आर्मी एसएसबी के आर्मी के जवान राजेश जी को, अपने पति को शादी के 1 साल में ही छोड़ दिया। बाकी इनका बयान भी आपने सुना, उनकी बातों को भी सुना। अब आप फैसला लेने के लिए इच्छुक है कि आप बता पाएंगे कि किसकी कितनी गलती रही और कौन है इस केस में दोषी?